Hello friends, welcome back to my channel Neeraj Classes. Friends, today we are going to discuss what is an element. एलिमेंट क्या होता है। कई बार बच्चे केमिस्ट्री पढ़ते हैं लेकिन वो एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर इनमें डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि एलिमेंट क्या चीज़ होती है। पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ एन एलिमेंट। देखिए नेचर में 92 टाइप्स के एलिमेंट अभी तक डिस्कवर किए जा चुके हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो कि अलग से बनाए गए हैं। समथिंग 20 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि मैन मेड है। तो प्रेजेंट टाइम 112 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। आपने कुछ बुक्स में देखा होगा कि उनके नाम के लिए 118 बॉक्स बने रहते हैं, लेकिन अभी तक डिस्कवर हुए हैं 112। बाकी के लिए उन्होंने बॉक्स बना लिए हैं, उनके नाम भी रख लिए हैं कि अगर वो फर्दर डिस्कवर होते हैं तो उनको वैसा नाम दे दिया जाएगा और पीरियोडिक टेबल में वैसी जगह दे दी जाएगी। अब हम लोग लेकिन देखते हैं कि एलिमेंट होता क्या चीज़ है। एलिमेंट वो चीज़ है जो कि एकदम एक जैसा, बिल्कुल शुद्ध एक ही तरीके के जो एटम होते हैं वो एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक, अगर आप डिफरेंस करें एलिमेंट में और कंपाउंड में तो देखिए आप इस तरह से कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा ऑक्सीजन, ये एक एलिमेंट है। नाइट्रोजन ये एक एलिमेंट है। कार्बन एक एलिमेंट है। लेकिन अगर मैं यहीं पे लिखता हूँ H2O तो ये कंपाउंड हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें अब दो तरीके के एटम हैं, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। अगर मैं लिखता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड तो इसमें 3 तरीके के एटम आ गए, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। तो ये एक कंपाउंड हो गया। एलिमेंट के ही अलग अलग कॉम्बिनेशन से मिलके कंपाउंड बनते हैं, इसलिए कंपाउंड्स, द नंबर ऑफ कंपाउंड इज वेरी बिग। कंपाउंड की संख्या जो है वो बहुत बड़ी है, मतलब मिलियन कंपाउंड्स बन चुके हैं और भी नए नए बन रहे हैं और बनाए जा सकते हैं। लेकिन एलिमेंट जो हैं वो वही 112 हैं। ठीक, अच्छा, एलिमेंट के साथ एक ये भी है, एलिमेंट का क्लासिफिकेशन क्या है। अगर मैं ये कहूँ कि एलिमेंट कितने तरीके के होते हैं तो एलिमेंट होते हैं मेटल, नॉन मेटल, और मेटलॉइड। ठीक, तो अब अगर मैं किसी एलिमेंट का नाम लूँ और मैं पूछूं कि बताओ वो मेटल है, नॉन मेटल है या मेटलॉइड है, तो आप बता सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आयरन क्या है तो आप कहोगे मेटल है। मैंने कहा सल्फ़र क्या है तो आप कहोगे नॉन मेटल है। मैं कहूँगा सिलिकॉन क्या है तो आप कहोगे मेटलॉइड है। ठीक, लेकिन अगर मैं कोई ऐसी चीज़ पूछूं, जैसे मैं कहूँ लकड़ी क्या है, वुड क्या है, व्हाट इज़ वुड, तब आप क्या कहोगे कि मेटल है कि नॉन मेटल। ज़्यादातर बच्चे तुरंत कह देंगे नॉन मेटल है, उनको लगेगा मेटल नहीं है तो नॉन मेटल है, लेकिन ऐसा नहीं है। वुड जो हो गया वो एलिमेंट के क्लासिफिकेशन में कहीं नहीं है। वुड हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, नहीं है। आप जब एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसमें मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड है, और एलिमेंट जो हैं वो वही 112 हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, क्रोमियम, आयरन, कॉपर, निकिल, जिंक, ये सब एलिमेंट हैं। कंपाउंड तब बनता है जब एक से ज़्यादा तरीके के एटम, एक से ज़्यादा तरीके के एटम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक से ज़्यादा एटम, एक से ज़्यादा प्रकार के एटम, मोर देन 1 टाइप्स ऑफ एटम मिल जाएं, आपस में रिएक्ट कर लें, तब कंपाउंड बनता है। जैसे मैं आपको कंपाउंड का जैसे एग्जांपल दूं तो HNO3, HCl, H2O, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक, ये सब जो हैं Fe2O3, Al2O3, ये सब कंपाउंड है, ये एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इनमें एक से ज़्यादा तरीके के एलिमेंट शामिल हैं, एक से ज़्यादा तरीके के एलिमेंट के एटम्स इसमें शामिल हैं। जबकि एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट
शुद्ध एक ही तरीके का एटम होता है। जैसे कॉपर एलिमेंट है, गोल्ड एलिमेंट है, ठीक, सिल्वर एलिमेंट है। लेकिन अगर मैं कहूँ सिल्वर ब्रोमाइड, ये एलिमेंट नहीं, ये तो कंपाउंड हो गया। इसमें सिल्वर का भी एक एटम, ब्रोमीन का भी एक एटम, सिल्वर क्लोराइड, ये भी कंपाउंड हो गया। तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिए कि कंपाउंड एक अलग चीज़ होती है, एलिमेंट एक अलग चीज़ होती है। एलिमेंट वही 112 है जो मैंने आपको शुरू में बताया कि एलिमेंट 112 हैं, वो अलग अलग कॉम्बिनेशन में मिलके n नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं, लेकिन वो हैं संख्या में 112 ही। आप जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप इससे समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक कलर बॉक्स लेकर आए, ठीक है, आप एक कलर बॉक्स लेकर आए, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कलर हैं। मान लीजिए कि रेड है, ब्लैक है, ब्लू है और से वाइट है, ठीक, ब्राउन है या कह लीजिए येलो है, ठीक, येलो है, ऑरेंज है, से वॉयलेट है, से आप एक और कलर ले लो ग्रीन है, ठीक। अब ये 8 रंग हैं आपके पास, लेकिन आप खुद भी जानते हैं, जिन बच्चों ने भी पेंटिंग किया है थोड़ा बहुत, वो अगर उन्हें शौक़ है पेंटिंग करने का वाटर कलर से या ऐसा, तो वो जानते हैं कि जब वो रेड और वाइट मिला देंगे तो एक पिंक बन जाएगा। आप रेड प्लस वाइट करेंगे, क्या बन जाएगा? पिंक कलर बन जाएगा, ठीक है। आप रेड प्लस ब्लू करेंगे, आपको पर्पल कलर मिल जाता है, ठीक। आप ब्लैक प्लस वाइट करेंगे, आपको ग्रे कलर मिल जाएगा, ठीक। रेड वाइट पिंक, रेड ब्लू पर्पल, ब्लैक और वाइट ग्रे, आपको ये चीज़ पता है। तो अब आप देखिए, इन्हीं 8 रंगों से आप और रंग बनाते नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपके पास बेसिक आपकी इस बॉक्स में कलर कितने हैं? 8 ही है। उसी तरह एलिमेंट जो हैं वो केवल 112 है, लेकिन जब आप उनके कॉम्बिनेशन अलग अलग मिलाने लगते हैं तो आपको नई नई चीज़ें मिलने लगती हैं, लेकिन फिर वो एलिमेंट नहीं कहलाते, फिर वो क्या कहलाते हैं? कंपाउंड कहलाते हैं, ठीक। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। वही मैं आपको यहाँ पे आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट एलिमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम कंपाउंड। एलिमेंट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम कंपाउंड। एलिमेंट इज मेड अप ऑफ प्योर एटम्स एंड वन टाइप ऑफ एटम, वेयर एज कंपाउंड इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, ठीक। आप फिर से बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे आपने बोला कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें कार्बन का भी एटम है, ऑक्सीजन का भी एटम है, तो ये कंपाउंड है। कैल्शियम का भी एटम है, ऑक्सीजन का भी एटम है, तो ये कंपाउंड है। ये एलिमेंट थोड़ी ना रह गया। एलिमेंट तब होगा जब एकदम एक शुद्ध तरह के ही एटम हो, ठीक। तो आप इस एलिमेंट को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर मैं कहता हूँ हाइड्रोजन नॉन मेटल, सल्फर नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, नाइट्रोजन नॉन मेटल, सल्फ्यूरिक एसिड चुप, ना वो मेटल है, ना नॉन मेटल है, ना मेटलाइड है, क्योंकि वो तो कंपाउंड है, ठीक। इस बात को समझने की, सीखने की कोशिश कीजिए। ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो जब हम लोग बनाएंगे तो हम लोग और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि मिक्सचर क्या चीज़ है। नेक्स्ट हम लोग जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि मिक्सचर क्या चीज़ है। मिक्सचर एक अलग चीज़ होती है, ना वो एलिमेंट है ना वो कंपाउंड है, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, गुड डे बेटा।